जाएगा कि मुज़ाकरात का जो अमल आगे बढ़ रहा था दो नशिस्तों के बाद क्यों तातुल का शिकार हो गया है। क्या इसे आर्जी तातुल समझा जाए या फिर ये प्रोसेस जो है वो रुक चुका है या डीरेल हो चुका है और उसकी वजह हुकूमत तो बता रही है कि खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहां से जो आने वाली ट्वीट्स हैं वो इसकी वजह बनी है क्या? थैंक यू समर। देखिए जी, ये सवाल तो ज़्यादा मुनासिब होता है कि आप हुकूमती साइड से पूछते हैं, क्योंकि बॉल उनके कोर्ट में है, उन्होंने शुरू करना है। हम्म। अगर उनके पास कोई वजूहात है मुज़ाकराती अमल को आगे ना बढ़ाने की, तो फिर वो शेयर करें। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगली तारीख मेरा ख्याल है कि अनकरीब मुकर्रर हो जाएगी। होनी भी चाहिए, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है। मैं तो उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़े और इससे कोई रास्ते निकले। यानी ये जो इस वक्त है इसे आप आर्जी तातुल इसे कहा जा सकता है, ये रुके नहीं है मुज़ाकरात। देखिए समर, आप आपके सामने ही हो रहा है जो सारा कुछ हो रहा है। पहले उन्होंने कमिट किया जी कि वो खान साहब को हमारी अनएनकम्बर्ड मुलाकात जो हमारे वफद की कराएंगे, वो उन्होंने 4 दिन तक लटकाए रखा, कल करा देंगे, कल करा देंगे। लेकिन फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी कि हम तो ये मुलाकात नहीं करा सकते हैं। और उन्होंने जो एक्सक्यूज दिया वो ये जी कि जेल मैनुअल में इसकी इजाजत नहीं है। वो उनको पहले दिन पता होना चाहिए था। आफ्टर ऑल उनके साथ भी लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। सो इससे एक तो ये है कि उनकी असल हैसियत जो है वो सामने आ गई कि ये लोग सिर्फ डुगडुगी बजाने वाले हैं, इनके पास कोई असल ताकत है नहीं है। तो मुज़ाकराती अमल जो है फ्रैंकली वो तो आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उसको रुकना चाहिए। अब चूंकि हमने तो और सर जिस रिलैक्सेशन और जिस हम हुकूमत के बारे में आप ये कहते हैं कि इनके पास इख्तियारात नहीं हैं, पावर नहीं इनके पास, तो फिर आप इनसे क्या मांग रहे हैं जाके मुज़ाकरात के अंदर? जो आपकी डिमांड्स हैं आपको लगता है कि वो पूरी कर सकते हैं खान साहब की रिहाई या बाकी जो अहम आपकी डिमांड्स हैं? देखिए, मेरी कंटेंशन बड़े हमेशा से यही रही है, बड़ी देर से मैं इसको बार-बार अपने प्रोग्राम्स में अर्ज़ कर रहा हूँ समर साहब, कि जो असल मुज़ाकरात हैं वो इनके थ्रू जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं। बिकॉज़ उन्हीं के कहने के ऊपर ये उनकी इजाज़त के बगैर मुज़ाकरात शुरू भी नहीं कर सकते। आपको खुद याद होगा कि इनके अपने मिनिस्टर्स राना सनाउल्लाह ने कहा था फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये फरमाया और भी 2-3 मिनिस्टर्स ने यही कहा है। तो लाज़मी बात है कि वो मौजूद हैं एज़ अ पार्टी। तो सिर्फ वो सामने नहीं आ रहे और प्लेटफॉर्म जो है वो इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन जिनके पास ताकत है वो इन्वॉल्व है इन मुज़ाकरात में। तो ये जो बात चल रही है कि बैक चैनल पे कुछ और मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत कुछ और चल रही है, तो फिर आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि बैक चैनल असल मामलात जो है वो तय हो रहे हैं। ये जस्ट जो है एक आई वॉश है या फिर शो ऑफ है? देखिए, बैक चैनल जो है वो कोई नहीं है, एज़ सच कोई नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी केपी में हुकूमत है। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, वहाँ एक रेस्ट्रिक्टिव प्रोविंस होने के तहत वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का बहुत अमल दखल है। सो एक डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। बातचीत तो आपको पता है कि सितंबर में हमारे जब जो हमारा प्रोटेस्ट था उसके ऊपर भी हुई थी। उसके बाद फिर नवंबर का जो किस्सा है उसमें भी कॉन्टैक्ट हुआ था, बातचीत हुई थी, आगे बढ़ेगी। तो बातचीत होती रहती है। मसला ये है कि जी कॉन्क्रेटाइज करना है हमने इश्यूज को, और उसमें फिर हमने कोशिश करनी है कि जी मसाइल जो हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। वहां आने तक टाइम लग रहा है। अब मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। खान साहब ने तो ये भी कह दिया जी कि आप इन राइटिंग दे दीजिए, वो कल ये मीटिंग करें, परसों मीटिंग करें, तरसों मीटिंग करें, तो वो उनको मिल जाएगा। इन राइटिंग भी मिल जाएगा, इशू तो तो सर आ बातचीत को रहा आगे है, बढ़ते। आपकी तरफ से ही इशू आ रहा है जिसका कुछ वज़रा ने जिक्र भी किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने उसका जिक्र किया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है, जो कि खान साहब की ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स हो रही हैं इदारे को जिसमें जो है वो जो है सख्त किस्म की वहाँ पे बातें हो रही हैं, तो उस पर जो है जिनसे आप बात करें कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, तो फिर वो भी इस मामले पे काफ़ी ज़्यादा जो है यानी जो है उन्हें काफ़ी तशवीश है जो खान साहब के ट्वीट्स को लेकर, जो वजह बन रही है तातुल की फिर। देखिए समर साहब, अगर आप दुनिया के ऊपर नज़र डालें, ऐसी तारीख के ऊपर नज़र डालें, मैं एक आयरलैंड की मिसाल देता हूँ। 27 साल तक लड़ाई होती रही थी, टेररिज्म होता रहा था, मुज़ाकरात भी होते रहे थे। हम्म। सो मुज़ाकरात जो है इन छोटी-छोटी बातों के ऊपर नहीं टूटने चाहिए। मुज़ाकराती अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। ये तो एक गिवन हकीकत है ना कि हमारे और उनके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब डिफरेंसेस मौजूद हैं और मुज़ाकरात का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इन डिफरेंसेस को कम करना, ख़त्म करना है ना। तो ये चलने दें, ये साथ-साथ चलने दें, लेकिन मुज़ाकराती अमल को क्यों इफ़ेक्ट करते हैं? लेकिन उनको चलाएँ लेकिन आगे। सर कुछ सीबीएम्स भी होती है ना, कुछ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मैयर्स होती हैं जो कि दोनों तरफ से ली जाती है, वहां से भी हमें कुछ चीजें नजर आई हैं। आपके एंड से भी अगर ये चीज अगर फिलहाल आप समझते नहीं है बतौर सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिलहाल जब तक ये मुज़ाकराती अमल चल रहा है आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो फिलहाल जरा ऐसा कि ट्वीट्स वहां से आना बंद हो जाए, तो ये बेहतर नहीं होगा क्या?
देखिए सामर साहब, इसी तरह से अगर आप हुकूमती तरफ के ऊपर भी नजर दौड़ाएं तो वहां भी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि नहीं आनी चाहिए थी। आप सही कह रहे हैं, आइडियली स्पीकिंग जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनना चाहिए, लेकिन उसकी जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हुकूमती साइड के ऊपर होती है। हाँ, हम भी कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इनिशिएटिव आना चाहिए। अब क्यों वो डिले क्यों कर रहे हैं? तारीख मुकर्रर करें, बातचीत को आगे बढ़ाएं। जब बातचीत आप बैठेंगे, अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, तो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। उसकी वजह से बात जो मिसाइल है वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होना शुरू हो जाते है हैं। ना। तो रोफ हसन साहब, वो ट्विटर अकाउंट जो कि खान साहब ऑपरेट ही नहीं कर रहे, ये ट्विटर अकाउंट बायस से ऑपरेट हो रहा है, वो इस मुज़ाकरात के अमल को मुतासिर नहीं कर रहा क्या? आपकी राय में क्या फिलहाल वहां से इस तरह की सख्त ट्वीट्स आना बंद नहीं होनी चाहिए एक सीबीएम के तौर पर? मेरी मेरी मेरे मैंने कहा है ना कि आपकी बात में वजन इस तरीके से है कि दोनों अतराफ से एक कंसिलिएटरी अप्रोच जो है उसको अपनाया जाना चाहिए, लेकिन जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एक एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए वो उनके पास होती है, क्योंकि ताकत तो हुकूमत तो वो है ना, हम तो नहीं है। हम तो ऐसे कोई इनिशिएटिव्स नहीं ले सकते। हाँ, अगर वो लेंगे तो उसके रिस्पांस में हम भी डेफिनेटली लेकिन लेकिन पॉजिटिवली रोफ हसन साहब, वो तो दोनों तरफ इस तरह के लोग होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे जो कि प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, जो कि इनके खिलाफ भी होते हैं, किसी प्रोसेस के हक में भी होते हैं। नून लीग के अंदर भी एक हॉकिश एक है पूरी एक लीडरशिप जो कि मुज़ाकराती अमल को पहले दिन से जो है वो शक की निगाह से देख रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस के ऊपर। तो बहुत सारे इसके हामी भी हैं जो कि मुज़ाकराती टीम के अंदर शामिल हैं, वो सारे इसकी हिमायत कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी ज़रा कुछ लोग हैं जो कि इसके हिमायती भी हैं, कुछ मुखालिफ भी हैं। तो जो लोग मुखालिफ हैं इस प्रोसेस के, क्या उन्हें मौका नहीं, यानी जो उन्हें मौका मिल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए कि वो एक्सप्लॉइट करें, सारी सूरत हाल को ख़राब करें? देखिए सबर आपने ठीक कहा। आरा होती हैं, हुकूमती साइड के ऊपर भी आरा है, मुख्तलिफ आरा है, हमारी साइड के ऊपर भी आरा है। लेकिन हमने एक फैसला किया है, और फैसला क्या है जी कि हमने मुज़ाकरात करने हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो नेसेयर्स थे उनको ओवर रूल किया गया है, और जो यस थे उनको उनको उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे, वक्त ज़ाया ना करे डे टू डे की बेसिस के ऊपर, और जो एक अमल शुरू होना है, एक्चुअल जो अमल शुरू होना है उसकी तरफ बढ़ा जाए, जल्दी से जल्दी बढ़ा जाए। दैट इज इंपॉर्टेंट। जब शुरू होगा अमल तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बातें जो है वो मसाइल जो है वो सुलझने की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती अमल को लेकर काफ़ी हद तक नरमी दिखाई है, लचक काफ़ी हद तक आपने दिखाई है। अभी भी हम लचक देख रहे हैं खान साहब के मौक़िफ़ के अंदर भी कि अगर मुलाकात नहीं होती फिर भी मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए। अगर तहरीरी मुतालबात पे गवर्नमेंट मांग रही है वो भी दे दें आप, पहले खान साहब ने मना किया था बावजूद इसके। तो अब जो एक बात आ रही है, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये फरमा रहे हैं कि अगर अगले यानी तीसरी नशिस्त के ऊपर जुडिशल कमीशन बनने के वाले से कुछ अगर पेशरफ नहीं होती तो फिर हम चौथी नशिस्त नहीं करेंगे, फिर ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो रुक जाएगा। तो ऐसा ही है क्या, या उस पर भी लचक नजर आ सकती है मजीद? देखिए समर साहब, आप जानते हैं कि हमारे मुतालबात बहुत से और भी हैं जो कि हम इस वक्त टेबल के ऊपर नहीं ला रहे। हम सिर्फ दो मुतालबे अपने टेबल के ऊपर ला रहे हैं। एक है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई का, और दूसरा ये है कि दो कमीशंस बने, जुडिशल कमीशंस बने। 9 मई और 26 नवंबर को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे उनको प्रोब किया जाए, इंक्वायर जी हाँ। किया जाए। हम क्यों ये दो लेके आए हैं, सिर्फ बाकी नहीं लेके आए, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर आपने रिवर्स करना है तो उसमें एक लंबा लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन ये सही। जो दो डिमांड्स हैं, इसमें फौरी तौर के ऊपर कमीशंस बन सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, और जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के अमल में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो स्टेट का, जो रियासत का, हुकूमत की जो इंटरफेरेंस है जुडिशल प्रोसेस में, वो ख़त्म की जाए, ताकि वो बेल्स का जो प्रोसेस है वो जल्दी से आगे बढ़े और वो मसाइल जो है वो हल होने की तरफ बढ़े। तो इसलिए ये जो है टेबल के ऊपर पड़े हैं। इससे हुकूमत की नीयत जो है वो भी आश्कार होगी कि वो चाहते क्या है, क्या वो कुछ करना चाहते हैं, या कि सिर्फ कमेटी और मुज़ाकरात खेलने की कोशिश करेंगे। तो और उस ये और मुज़ाकरात ये खेलने की कोशिश में और हम ये हिस्सा रोबर्ट नहीं साहब, बने। ये भी तय है कि 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आना है खान साहब के हवाले से, वो उनके खिलाफ अगर सख्त फैसला भी आ जाता है तो ये मुज़ाकराती अमल को डिरेल नहीं करेगा। देखिए पहले भी फैसले आए हैं, उन फैसलों का क्या बना है? हम्म। वो मतलब वो रेत की दीवार साबित हुए सारे के सारे फैसले। ये फैसला जो है ये भी एक फ्रॉडुलेंट केस है, इसका कोई बेसिस नहीं है। ये भी उसी तरह से रेत की दीवार होगी। मुज़ाकरात का अमल, जैसे कि मैंने कहा जी कि 27 साल तक आयरलैंड में लड़ाई हुई थी, टेररिज्म हुई थी, मुज़ाकरात जारी रहे थे। तो अगर आ भी जाता है तो वो भी पहली पेशी के ऊपर मेरा ख्याल है कि खान साहब को बेल मिल जाएगी हाई कोर्ट से। तो वो कोई इतना बड़ा इम्पेडिमेंट नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली हम चाहेंगे
कि वो एक फ्रॉडुलेंट किस्म की सजा खान साहब को ना दी जाए, उस केस का कोई बेसिस नहीं है, कोई इसकी फाउंडेशन नहीं है। कंसिक्वेंटली हुकूमत को चाहिए कि इसको डिस्पोज ऑफ करे, रादर देन कि जी एक और पनिशमेंट लाए और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर सुबकी कमाए जब बेल आउट हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल में क्या ये सोच अब पनप रही है कि हम एक के बाद एक जो हमारी कोशिशें थी दबाव डालने की वो नाकाम होती जा रही है? पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए कि आपने सिविल नाफरमानी की मूवमेंट शुरू की पिछले महीने दिसंबर में, और दिसंबर में ही पाकिस्तान के अंदर आपने जो तरसीलात इज़हार बाहर से पाकिस्तानियों को बोला था कि आपने नहीं भेजनी पाकिस्तान के अंदर, आपने बाइकआउट करना है, वो मामूल से ज़्यादा तरसीलात इज़हार आई दिसंबर के महीने में। जो अगर आप उसे मंथ ऑन मंथ देखें, नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में 5.6% का इजाफा हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर आप देखें 2023 के मुकाबले में 2024 के दिसंबर का अगर आप मुवाजना करें, उसमें भी काफी बड़ा इजाफा नजर आ रहा है। तो ये सेटबैक नहीं तरीके से आपकी इस कॉल को लेकर? देखिए जी, दिसंबर में ये जो रेमिटेंसेस की जो कैंपेन थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंट हुई थी ये, 1 जनवरी से, तो दिसंबर 15 में दिसंबर इम्प्लीमेंट से नहीं हुई। ऑनवर्ड जो है वो चल पड़ा था काम, 15 दिसंबर तक की मोहलत दी थी, फिर खान साहब ने कहा था ये कंटिन्यू है, इम्प्लीमेंटेशन ये रुकी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो थी वो 1 जनवरी से हुई हुई है। अभी आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जो जनवरी के रेमिटेंसेस आएंगे उस पे उसकी बेसिस के ऊपर मैं आपके साथ बैठ के यहाँ बात कर लूंगा फिर। सही है अभी सर। ये प्रेमेच्योर ये कंक्लूड करना जो अच्छा कि आप कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये तो सारे मामलात एक तरफ हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब आगे बढ़ना है, एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, ऐसे में तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर जो एक दूसरे के ऊपर जो वार चल रहे हैं, जो लड़ाइयाँ अंदरूनी चल रही है, ये कितना नुकसानदेह पार्टी के लिए? जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो सख्त किस्म की इल्ज़ाम तराशी या बयानबाजी का सिलसिला जारी है आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के दरमियान। शेर अफजल मरवत ने तो याद तक कह दिया कि नोटिफिकेशन तो दिखा दें जरा सलमान अकरम राजा साहब का, वो सेक्रेटरी जनरल कब बने थे, कैसे बने थे? है ऐसा कोई नोटिफिकेशन सर पार्टी के पास? देखिए, ये एक शेर अफजल मरवत साहब जो है इस किस्म की तमाम जो फ्यूड्स होते हैं उसमें एक फरीक के तौर के ऊपर शरीक होते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन के ऊपर डिस्कस नहीं करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो डेजिग्नेट हैं, इसलिए वो डेजिग्नेट हैं कि वो सेक्रेटरी जनरल उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि हम इलेक्शन ना कराएं। लेकिन वो डिफैक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो तमाम पावर्स जो हैं जो सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में वेस्टेड हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, हम इलेक्शन क्यों नहीं करवाने पा रहे? क्योंकि हमारी तमाम जो डेटा है, पेपर्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने पिछले 1 साल से रखा हुआ है और उसके ऊपर बैठी हुई है और कोई फैसला नहीं कर रहे। द मोमेंट वी यानी आप कह रहे हैं कि वो हैव अलामती सेक्रेटरी जनरल है, वो मुकम्मल ऑफिशियल सेक्रेटरी जनरल नहीं है, अलामती तौर पर वो सेक्रेटरी जनरल। ऑफिशियल मुकम्मल सेक्रेटरी जनरल है। वो तमाम वो पावर्स जो कि सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में वेस्टेड होती है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो डिफैक्टो है, तो डिजोरे एस्पेक्ट जो उसका है वो उस वक्त होगा जबकि इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन हम कल सही। करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पेपर्स इलेक्शन कमीशन ने 1 साल से रखे हुए हैं, अपने पास कोई फैसला नहीं कर रहा, इसलिए हम अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये लड़ाई जब शुरू हुई थी, आपने मरूद इल्ज़ाम ठहराया शेर अफजल मरवत को, लेकिन ये सिलसिला शुरू जो है वो सलमान अकरम राजा की तरफ से हुआ था कि हमारे ही प्रोग्राम में ये सारी लड़ाई जो उनकी शुरू हुई थी एक आपस में, जब हमने पूछा सलमान अकरम राजा से कि शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि डील हुई थी, खान साहब को ऑफर हुई थी, तो उस पर उन्होंने कहा जी कि उनकी बात पर अहमियत नहीं देते, कि जनाब चंद एक लोग ही हैं जिनको ये इख्तियार हासिल है कि वो पार्टी के पॉलिसी के बारे से मौक़िफ़ दें या खान साहब के बारे में राय दें, हर किसी को ये इख्तियार नहीं है। तो उस पर फिर शेर अफजल मरवत ने रिस्पॉन्ड किया था यार कि वो कौन होते हैं मुझे कहने वाले, रोकने वाले, मैं पार्टी के एमएनए हूँ। तो ये लड़ाई शुरू तो यहाँ से हुई थी कि शुरुआत तो सलमान अकरम राजा साहब ने की थी। सलमान अकरम राजा साहब ने उनके बारे में नहीं कहा था। सलमान अकरम राजा साहब ने एक फैक्ट स्टेट किया था कि पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को डेजिग्नेट किया हुआ है जो कि पार्टी पॉलिसी के ऊपर बयान दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब उसमें से एक शब्द नहीं है। तो उन्होंने एक फैक्चुअल जो हकीकत है उसका आश्कार किया, उसके बारे में बयान दी, किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया था सलमान अकरम राजा साहब ने। और एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी वो डेफिनेटली उनके पास पावर्स हैं, और वो अगर वो कोई हकीकत स्टेट करना चाहे तो आप उनको डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। क्या वो लेकिन कोई मेरी तो कंटेंट हमेशा से ये रही है कि ये मामला जो है ये पार्टी के इंटरनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस होने चाहिए। आरा होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन वो वहीं एड्रेस होने चाहिए रादर देन कि पब्लिक फोरम के ऊपर आके बात की जाए। तो क्या सलमान अकरम राजा साहब जो आप कह रहे हैं डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पास पावर्स हैं कि वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं मरवत साहब के खिलाफ कोई?
ये तमाम पावर्स जो हैं उनमें वेस्टेड हैं, उनके ऑफिस में वेस्टेड हैं, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, जो कि इस वक़्त अकरम राजा साहब के पास हैं, अगर वो चाहें। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वे इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ होती है। आज मुझे बताया गया है कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दी है, कहा है बल्कि डायरेक्शन दी है कि जी वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उसको इनिशिएट किया जाए। मैं कन्फर्म नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास इत्तला आई है, मुझे इस प्रोग्राम के बाद मैं फ़ोन करके पता यानी करूँगा कि क्या है। खान साहब ने आपकी इत्तलात है कि उन्होंने शेर अफजल मरवत के खिलाफ कानूनी या इंजबाती कार्रवाई करने का पार्टी के अंदर जो है वो कहा है आज। इंज़िबाती कार्रवाई करने को इनिशिएट करने का उन्हें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सादर किए हैं आज।